आज का ये जो प्रोग्राम था मस्जिद हाथ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे जब हम आप बैठे हुए हैं वो इसलिए कि पहले फेस टू फेस किसी दोस्त को हम नहीं जानते थे। चंद दोस्त होंगे, चंद भाई होंगे जो एक दूसरे के साथ फेस टू फेस उनकी मुलाकात हुई होगी। तो मस्जिद हाथ पाकिस्तान के ग्रुप में के जरिए हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो मस्जिद हाथ पाकिस्तान का जो मंशूर है, नया अमल है, वो मैं आप तमाम भाइयों की नजर में पेश करता हूँ। नंबर 1 इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत और इंसाफ, हमदर्दी, रवादारी, हौसला अफजाई, यकजहती, भाईचारा को फरोग देना। असूल तालीम के काबले और ज़मीन के इल्मों की हर मुमकिन मामूलियत और सरपरस्ती। नंबर 3 बेरोजगारी का खात्मा। राजकोट मन बरादरी के ऐसे पढ़े लिखे नौजवान और जो काम करने की सलाहियत रखते हैं उनके लिए रोजगार का अवसर पैदा करना है। नंबर 4 तमाम राजकोट मन बरादरी को मुतहद और मुनज़्ज़म करना, मुस्तहकम करना और एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे करना। गरीब और बेसहारा खानदानों की निशानदही करना और उनकी मदद करना। अपने इलाके को खुशहाल बनाने के लिए कोशिश रहना। तमाम अहले इल्म और कायदाना सलाहियतों के हामिल मान भाइयों की कदर व तकरीम करना, इज्जत व एहतराम की नजर से देखना, अपने इलाके की राजकोट मन बरादरी की बेवा खवातीन, यतीम बच्चियों, उनकी माली मामलत करना और उनका सहारा बनना। नौजवानों में जज्बा वतनी के साथ साथ अपने बेसहारा मुसलमान भाइयों से मोहब्बत का जज्बा पैदा करना। हमें अपनी राजकोट मन बरादरी के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखना। मस्जिद हाथ पाकिस्तान एक गैर सियासी मजहबी तंजीम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश करनी है अपना नाम लिखो, पहले इनका फिर अपना, और इन तमाम मसाइल को हल करना है और हम बिखरे हुए अनमोल मोतियों को आपस में तिनका तिनका इकट्ठा करना है और एक हो जाना है और हमारा साथ दे। और ये था जनाब मस्जिद हाथ पाकिस्तान का मंशूर जो आपकी नजर में पेश किया। रास्ते में जो साथ छोड़ रहे हैं वो नहीं है हम। रास्ते में जो साथ छोड़ रहे वो नहीं है हम। जरा से बात पे दोस्ती तोड़ दे वो नहीं है हम। तारीख एक रकम का रखी है, आजमाइश शर्त है। दोस्ती में जो फायदे पर गौर दे वो हम नहीं है। जात के हैं राजकोट, जात के हैं राजकोट, हम रुख हवाओं के मोड़ते हैं। हवाओं के रुख पे मुंह मोड़ दे वो हम नहीं है। घबराना फितरत में नहीं है राजपूतों की। जमीन से जो पांव छोड़ दे वो हम नहीं है। मरकजी चेयरमैन वाबानी जनाब इज्जत महाराज रजब कुमार मान
मान बरादरी का वफा शेर जिसने आज हमें इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और हमें इस नदी के लिए मुंतखब किया, ये हमारे सब के लिए एक एहसास की बात है। हम चेयरमैन वफानी जनाब राजा कमाल मान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राजपूत एक बहादुर कौम है और हमेशा एक दूसरे के हक के लिए लड़ी है, मगर आस्ता आस्ता राजपूत बरादरी मुख्तलिफ कबीलों से तल्लुक रखने वाले आपस में इत्तेफाक ना रख पाए। राजपूत मान के किरदार और नजरिए का नाम है जुर्रत, बहादुरी, रवादारी, मोहब्बत हमारा नजरिया है। हमारी पहचान बरादरी पर न मिटना हमारी शान। हम इस नजरिए के अमीन हैं और हमारी आने वाली नस्लें भी इसकी अमीन होंगी। हमें अपनी राजपूत मंद बरादरी की फलाह बहबूद, इनके मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखनी होगी। जो कौमें अपनी सकाफत और विरासत भूल जाती हैं वो सब कुछ बढ़ाकर ही कुछ पा नहीं सकती। पाकिस्तान को हासिल करने में हमारे अवारदार बुजुर्गों ने बड़ी से बड़ी कुर्बानियां देकर हासिल किया है। तो हम तमाम राजपूत बरादरी को चाहिए कि इस हमारे माँ भाइयों की सॉरी गलती हो गई, राजपूत कबीले वफादारी, बहादुरी, खुददारी, गैरत मशहूर बयान किए, रिश्तों की पासदारी, इज्जत के साथ भाईचारा, मेहमान नवाजी, सखावत कबीले की असल दौलत एहसासा है। इस दौलत एहसासे की वजह से राजपूतों को माशरे में हमेशा इज्जत वकार हासिल रहा है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। अब ये इक़दार, रवायात, मुख्तलिफ वजूहात की बना पर वक्त के साथ साथ आस्ता आस्ता कमजोर हो रही हैं, तो उसकी वजह है कि हम राजपूतों में मैं है। जब हम अपनी मैं खत्म कर लेंगे तो हम कामयाब हैं। तो इन्हीं में 4-5 दिन पहले राजा कमाल मान साहब ने मुझे एक तस्वीर शेयर की कि ये जिला ननकाना साहब का एक मुर्गी फरोश है, तो ये अकरम मंच है, तो इसकी छानबीन करेगा। तो मैंने इनका हुक्म अबे करते हुए उनसे रब्ता किया, उसके रिश्तेदारों से। उन्होंने कहा कि ये तो मान साहब, ये तो शेख है। तो मैंने उसी को फौरी तौर पे कॉल की कि अपनी जो तेरी पहचान है, जो तेरी जात है, उस पे आओ, ना कि तू अपनी नस्ल बदल, कि ना तू के अपनी बात बदल। अपनी जो तेरी जात है वो जात उसकी थी शेख है। मैं अगर तू नहीं बदलेगा ये अपना नाम, तो मैं तेरे खिलाफ FIR करवाऊंगा। उसने फौरी तौर पे अगले दिन माजरत की, मुझसे माजरत की, चेयरमैन साहब से माजरत की फोन पे। तो उन्होंने मोहम्मद अकरम जो शनाख्ती कार्ड पे था उसके मुताबिक उसने अपना फ्लैक्स लगाया और ये जिला ननकाना साहब में पुराना ननकाना नाजपुर मोहल्ला जन्म स्थान
गुरुद्वारा जन्म स्थान की बैक साइड पे और मोगा मंडी में फकीर जो है वो राजपूत कहलाते हैं। तो मस्जिद में ऐलान किया कि तमाम फकीर जो है ननकाना सिटी में जहाँ जहाँ कहीं भी हैं कि वो अपनी ओरिजिनल राजपूत अपने कास्ट में आए, नहीं तो मैं अकेले अकेले घर पे FIR दर्ज कराऊंगा और आपको जुतियां भी मारूंगा। क्या हमारे राजपूत समाज को आप बदनाम कर रहे हैं? हम किसी का बाप नहीं बनना पसंद करते। जो आपका बाप है वही तुम्हारा बाप है, चाहे वो मोची है चाहे वो जवान है, वही है। तो राजपूत समाज को अपना बाप ना बना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अकरम जो शेख था, तो मैंने फौरी तौर पर वीडियो बनाई और फ्लैक्स मान साहब को सेंड किया। तो उनकी निशानी किसने की थी? मोहम्मद सरफराज मान साहब ननकाना साहब, जो कि सिर्फ फेसबुक पे मिनिस्टर के साथ MPA के साथ तस्वीरें लगवा के अपने आप को हाईलाइट करता है। ऐसा नहीं मैं काम करता। हम तो बल्कि अब दोस्तों के भाइयों के साथ कंधे पे कंधा मिला के हम साथ निभाने वाले हैं। तस्वीरें बनाकर फेसबुक पे चलाने वाले हम नहीं हैं। हम तो काम करने वाले हैं। तो इसमें हमारे तकरीबन चंद माह पहले हमारे दोस्त जनाब राणा इब्राहिम मान साहब जो कि इस कॉन्फ्रेंस इस कक्ष में मौजूद हैं, इनके एक दोस्त थे। तो उन्होंने इनके जो मौजूदा MPA MLA रहे हैं, जिसमें हमारे राजपूत भी हैं, उन्होंने साफ इनकार किया, टाला। आज नहीं कल हो जाएगा, नहीं तो परसों हो जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो इन्होंने खुर्रम मुनव्वर मान साहब सिर्फ जाके यही कहा कि ये हमारा काम है, ये ट्रांसफर करवानी है। तो उन्होंने कहा बेटा बैठ जाए आप यहीं पे। उन्होंने CO हेल्थ शेखुपुरा को कॉल की, तो फौरी तौर पर उन्होंने आदमी हमें सुबह भेज दिया, अपने ट्रांसफर ऑर्डर में जाएंगे। CO हेल्थ लाहौर से जी, CO हेल्थ लाहौर से, ठीक है। अगले दिन ये मिले, इनके जाने के फौरी बाद उन्होंने ऑर्डर दे दिया, जनाब आपने तो मुनव्वर मान साहब का खुर्रम मान साहब का फोन कराया, क्यों तकलीफ दी हमें? ठीक है, मान साहब आप खुद आ जाते, मान साहब आप खुद आ जाते, हम आपके ट्रांसफर का ऑर्डर दे देते। तो ऐसा काम होना चाहिए, जबकि हम में ऐसा नहीं है। हमारे अक्सर राजपूत MPA MLAs ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स, उनके माइंड में जब कोई राजपूत जाता है तो वो उसको इग्नोर करता है। इसकी वजह क्या है कि मैं खत्म होगी तो राजपूत को प्रोटोकॉल देगा। इन्हीं चीजों को हमने खत्म करना है और आज हम इत्तेहाद करते हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा जो भी हमारा राजपूत मंच भाई इलेक्शन में खड़ा होगा MPA MLA, तो हम दिली तौर पर माली तौर पर उसकी मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। ख्वा वो पीपल्स पार्टी से हो, ख्वा वो नून लीग से हो, ख्वा वो TLP से हो, ख्वा वो किसी और जमात से भी हो, हमें सिर्फ देखना है कि हमारा राजपूत भाई है। इसी दौलत असासे की वजह से राजपूत कबीले की तरक्की में बहुत सी बड़ी रुकावट तालीम भी है। इसलिए जरूरत है कि हम तालीम के फ़रोग़ के लिए हंगामी और बुनियादी तौर पर जद्दोजहद करें, जो कि हमारे राजपूतों की तहरीक एक पहचान है।
अगर आप अपनी अना को, खुददारी को बदलना चाहते हैं तो आप अपने आप से प्यार करें और खुद से बातें किया करें कि खुद को अना के नुकसानात से निकालें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर है। अल्लाह ताला तमाम जो मांझ भाई यहाँ में मौजूद हैं उनको तंदुरुस्ती सेहत दे, अपने अफवाज को मान में रखे, हर मुश्किल घड़ी वबा शर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। राणा शबान खान जिला ननकाना साहब, मेरे जो दादाजी थे वो तनेर के थे, जामिया मस्जिद तनेर वहाँ पे मौजूद है। अब भी उसके सामने हवेली है हमारी, तो हमारे सरजीत सिंह साहब जो ननकाना साहब के सिख हैं वो उसी गांव के हैं, उनकी निशानदही पे और मैं अपने डॉक्यूमेंट जो मेरे दादाजी और दादाजी के हैं उनके डॉक्यूमेंट के जरिए जो निशानदही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो हमारी दादी थी वो अठूर की थी, जिला लुधियाना ही था। नानके जो है मेरे वो जिला होशियारपुर के हैं, खास सिटी के मोहल्ला राजपूता के, और वो बैठे हैं कमाया अपना गोजरे के साथ गांव है खखा, वहाँ पे। जो मेरे ससुराल हैं वो राजपूत गोड़ेवार गन्ना पिंड के। तो मैं तमाम मंच भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को, इस प्लेटफार्म को, मांझ इत्तेहाद पाकिस्तान को मजबूत किया और आइंदा इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद मजबूत और मजबूत करेंगे। और जनाब इसके अलावा एक बात मेरे जेहन में अब आ रही है, तो भूल गया था कि ज़िला ओकाड़ा से राय काशिम मान साहब को मैं मांझ इत्तेहाद पाकिस्तान की तरफ से ज़िली सदर मुकर्रर करता हूँ। इसके अलावा राणा मुनव्वर मान साहब ज़िला फैसलाबाद से उनको ज़िली सदर मुंतखब करते हैं। तो बिशारत अली मान साहब इब्न वली कलां गुजरांवाला से, और मेरे ताया जी राणा वकील हसन खान साहब मेरे ताया लगते हैं क्योंकि मेरे दादके हैं बुच्चे की वाले, ठीक है जी। तो इनको मैं जिला ननकाना साहब का मांझ इत्तेहाद पाकिस्तान का सरफरास्त आला मुंतखब करता हूँ। और जनाब मोहम्मद सलमान साहब जो कि मुरीद के से हैं उनको तहसील मुरीद भी का सदर मुंतखब करते हैं। दानिश अली मान साहब चूनिया से तशरीफ फरमा हैं तो उनको तहसील चूनिया का सदर मुंतखब करते हैं। राणा मोहम्मद अशरफ मान साहब ये तहसील जो है गोजर उसका सदर मुंतखब करते हैं। राणा आमर खान साहब तो इनको हम तहसील फैसलाबाद जो सिटी है उसका सदर मुंतखब करते हैं। खुशनूर रजा मान साहब
जो कि ज़िला शेखपुरा से तशरीफ़ फरमाए हैं, उनको ज़िला शेखपुरा का ज़िली सदर मंच इत्तेहाद पाकिस्तान मुंतखब करते हैं। अल्लाह ताला और जनाब मोहम्मद जवेद साहब जो कि अब लेट पहुंचे हैं, क्योंकि इसकी वजह यह थी कि फरोज वटवा ननकाना साहब के साथ वहाँ को डकैती हुई, कत्ल है तो रोड ब्लॉक करा था, इसलिए ज़रा छंग से आए हैं, तो इसलिए वो लेट पहुंचे हैं। तो इनको ज़िला छंग का सदर मुंतखब करते हैं। और जनाब राना अब्दुल सत्तार मान साहब सियालकोट से तशरीफ़ फरमा हैं, तो इनको ज़िला सियालकोट का सदर मुंतखब करते हैं। बाकी जो ज़िला के दोस्त भाई जिनका नाम ज़हन में नहीं है तो वो बता दें, तो उनको भी वहीं पे ओहदे